नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवोल्यूशन अमेजिंग एक्समैन के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो यार अब तक आपने देखा कि एक्समैन रेवोल्यूशन को रोकने के लिए फिलाडेल्फिया जाना चाहते हैं, लेकिन गलती से प्रोविडेंस आ गए जहां पर उनका सामना मैजिक से हुआ, जिसने साइक्लोप्स को उसे ड्यूएल में हराने के लिए कहा ताकि वो फिलाडेल्फिया भेज सके, जिसमें स्कॉट ने उसे हराया। उसके बाद स्कॉट को साइलोप मिली जिसने बताया कि रेवोल्यूशन इस दुनिया को खत्म करने का प्लान कर रहा है। तो अब आगे यहाँ हम रेवोल्यूशन की टेरिटरी देखते हैं, जहां पर स्कॉट, साइलॉक, ग्लोब, एनिमलिया, बीस्ट, स्वॉटचाइल्ड आ गए थे। तभी ग्लोब कहता है, हमें यकीन नहीं हो रहा है, हम प्रोविडेंस से बाहर आ गए। तभी स्कॉट साइलॉक को देखता है और कहता है, साइलॉक अभी बताओ। तभी साइलॉक कुछ सोचती है और कहती है, मुझे एक मिशन दिया गया था और वो था गद्दार को ढूंढने का। मुझे बताया गया था कि ये वही गद्दार है जिसके कारण टोपेस की मौत हुई। तभी एनिमलिया कहती है, टोपेस तो मरने के लायक ही थी। जिस पर साइलॉक कहती है, तुम लोगों ने उसे मार डाला, वो मेरे केयर में थी और वो तो सिर्फ एक गांव को ठीक कर रही थी। तभी स्कॉट बीच में आकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब लोग अपनी जगह पर सही हो, पर हमें अभी के लिए इससे बड़े काम करने हैं। तभी साइलॉक कहती है, मैं उस गद्दार को ढूंढने गई थी और तब मुझे पता चला कि वो गद्दार रेवोल्यूशन की वाइफ बे द ब्लड मून है। ये सुनते ही सारे एक्समैन शॉक रह जाते हैं। तभी आके साइलॉक कहती है, मैंने उसका पीछा किया और फिर उसका सामना किया और उसे खत्म कर दिया, पर फिर जो उसने बताया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बे की नहीं बल्कि मेरी लाइफ खत्म हो रही है। तभी मैं जान गई कि ये रेवोल्यूशन का प्लान था ताकि मेरे हाथों से उसकी वाइफ का खून हो जाए। और वो मरते समय मुझे कुछ कह गई और वो ये था कि ये रेवोल्यूशन अपने अनुसार इस दुनिया को बनाना चाहता है। ये एक्स वायरस म्यूटेटिव एजेंट है। उसने जमीन के साथ लोगों को बदल दिया है, पर उसने उन सबको लिंक करके रखा है। ये रेवोल्यूशन इस पूरे लैंड, एनिमल और पीपल की बायोमास को बदलकर अपनी तरह करना चाहता है। ये सुनकर एनिमलिया पूछती है, वो ऐसा करना क्यों चाहता है? जिस पर साइलॉक कहती है, वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने के बाद बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो पूरे प्लेनेट को कन्वर्ट कर देगा और फिर सब कुछ रेवोल्यूशन होगा। ये बात सुनकर बिस्ट कहता है, ये फैसिनेटिंग है, ईगो तो लिविंग प्लेनेट फिर एक बार बन जाएगा। ये बातें सुनकर स्कॉट कहता है, ये जो कुछ भी कर रहा है हमें उसे रोकना होगा। तभी ग्लोब स्कॉट से पूछता है, हम क्या करें? जिस पर स्कॉट कहता है, रेवोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना अभी के लिए सही नहीं है, बल्कि इस दुनिया को बचाना है, वो भी उस दुनिया को जिसमें लोग एक्समैन से घृणा करते हैं। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। लेकिन तभी वहां पर उजाला हो जाता है, इसलिए सब लोग ऊपर देखते हैं। तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, नीचे जो कुछ भी है तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तभी साइलॉक स्कॉट से कहती है, ये सेराफिन पेट्रोल है और इनका यहाँ होना ऑब्वियस है क्योंकि हम फिलाडेल्फिया सिटी में हैं, इसलिए मुझे हैंडल करने दो। तभी साइलॉक आगे आती है और कहती है, मैं सेराफिन की कैप्टन हूँ, इसलिए तुरंत हम पर से लाइट हटा दो। ये सुनते ही वो लाइट बंद हो जाती है और हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो साइलॉक को देखता है और कहता है, साइलॉक तुम, मुझे लगा था तुम मर चुकी हो। जिस पर साइलॉक कहती है, ये सारी अफवाहें थी, पर अब मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ दूर से रेवोल्यूशन को रिपोर्ट करने आई हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये बातें सुनकर वो म्यूटेंट कहता है, ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें कहीं पर छोड़ दूं? लेकिन तभी उसका ध्यान साइलॉक की एक्स बैच पे जाता है और वो साइलॉक से पूछता है, तुम ये बैच अब क्यों पहन रही हो और ये बाकी लोग कौन हैं? लेकिन तभी अचानक से उस म्यूटेंट के सर पे गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह हमला ग्लोब ने किया था। ये देखकर सारे एक्समैन वहां से भागने लगते हैं। तभी बाकी सारे म्यूटेंट्स एक्समैन पे हमला करते हैं, लेकिन एक्समैन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अगले पल सारे म्यूटेंट्स को खत्म करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम फिलाडेल्फिया के नीचे एक्स मैंशन को देखते हैं जहाँ पर विस्किड बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक्समैन आ जाते हैं। तभी इन लोगों को देखकर विस्किड कहता है, ये प्लान में नहीं था। जिस पर एनिमलिया विस्किड से कहती है, हाँ नहीं था, लेकिन अब प्लान बदल चुका है। यह सुनकर विस्किड कहता है, मेरा प्लान बदला नहीं है, ये लोग परफेक्ट है और मैं जीनियस हूँ, तो बाकी सब कहाँ पे है? यह सुनकर एनिमलिया कहती है, बाकी सब मर चुके हैं, उन्हें एंजल ऑफ डेथ ने मार डाला। हम जैसे तैसे बचकर भागे और प्रोविडेंस पहुंचे। तभी विस्किड एनिमलिया को रोकता है। यह देखकर स्कॉट कहता है, तुम सब बस एक दूसरे से लड़ाई करने के अलावा और कुछ करते ही नहीं हो। लेकिन तभी विस्किड स्कॉट को देखता है और कहता है, यहाँ इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में एक हफ्ता गुजारने के बाद कैसा लगा?
ये बातें सुनकर स्कॉट कहता है, हाँ मैं पास्ट से हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तभी बीस्ट वहाँ की मशीन देखता है और विस्किट से पूछता है, तुम टाइम ट्रेवल को कैसे इफेक्ट करते हो? जिस पर विस्किट कहता है, ये सिंपल है और ये टेम्पोरल लेंसिंग होता है और इसके लिए मैं जॉन और स्वॉर्चर्ड को थैंक्स करता हूँ। ये बातें सुनकर बीस्ट कहता है, ये बढ़िया है, तुम पूरे ऑब्जेक्ट को पास्ट में भेजते हो। तभी विस्किट इन एक्सपेंस से पूछता है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर एनिमलिया विस्किट से कहती है, हम इन सबको वापस भेजना चाहते हैं। ये बातें सुनकर विस्किट कहता है, हमने इतनी जोखिम उठाई इन्हें यहाँ लाने के लिए और अब वापस भेजना है, इससे तो प्लान खत्म हो जाएगा। जिस पर स्क्वाड कहता है, तुम सही हो, हमें रेवोल्यूशन को टेक डाउन करना है और ये होने के बाद तुम सारे फ्यूचर एक्समैन के हाथ में इस दुनिया का भविष्य होगा और मेरे और बीस्ट के हाथ में अपना फ्यूचर। तभी विस्किट कहता है, बे द ब्लड मून मर चुकी है और हमने टोपेस को मार डाला और मैंने सुना है कि फेबियन कॉर्टिस भी मर चुका है, तो अब रेवोल्यूशन के पास बस 3 लोग बचे हैं और उसमें से तो एक बच्चा है। इतना ही नहीं, तुमने सेराफिन को अपनी साइड कर लिया, लेकिन ये मत भूलो कि क्वायर और ओमेगा किड्स अब भी बाकी है। ये बातें सुनकर साइलॉक विस्किट से कहती है, क्विंटन की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तभी स्कॉट साइलॉक से कहता है, तुम उसके टीम में वापस जाओ क्योंकि तुम अकेली हो जो उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जानती हो। तभी बीस्ट स्कॉट को देखता है और कहता है, थोड़ी देर आराम करो, तुम अभी के लिए 10 साल आगे वाले शरीर में हो तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। फिर रात को सब लोग सो जाने के बाद एनिमलिया को किसी का टाइपिंग की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जाग जाती है और देखती है कि रात को बीस्ट कुछ लिख रहा था। ये देखकर एनिमलिया बीस्ट से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम ही थे ना जो आराम की बात कर रहे थे? तभी बीस्ट एनिमलिया से पूछता है, मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों का कोई रिलेशन था, तो मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि फ्यूचर बीस्ट ने उसे छोड़ दिया है। ये जानने के बाद बीस्ट एनिमलिया से कहता है, उसकी चिंता मत करो, ये सब हो जाने के बाद तुम्हारा हैंक तुम्हें मिल जाएगा। फिर अगले दिन हम एक्समैन को देखते हैं जो तैयार हो रहे थे। तभी स्कॉट विस्किट से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ तुमने मैग्नेटो का आरएडी कैसे ठीक किया? जिस पर विस्किट पूछता है, ये आरएडी क्या है? जिस पर स्कॉट कहता है, रेजोल्यूशन लिंक्ड डिजनरेशन सिंड्रोम। ये बातें सुनकर विस्किट कहता है, ये है क्या? जिस पर स्कॉट कहता है, मैग्नेटो को ये बीमारी थी जिसके कारण वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो होवर चेयर पे था। ये बातें सुनकर विस्किट कहता है, ये सब कभी हुआ ही नहीं था, मैग्नेटो के पास थ्रोन था और वो उड़ता था। ये बातें सुनकर स्कॉट कहता है, क्या ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है? लेकिन तभी विस्किट कुछ देखता है और सबसे कहता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, प्लान चेंज करना होगा। यहाँ पर एक पोर्टल खुल चुका है और उसमें से एपोक्लिप्स आ गया है। ये कहते हम कहीं दूर एक पोर्टल को देखते हैं जिसमें से एपोक्लिप्स बाहर आता है और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर था। तो यार ये सीरीज देखा जाए तो एवरेज थी, लेकिन एंड की सीन काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर एक्स और एपोक्लिप्स एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो सोच के बाहर का है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि एपोक्लिप्स यहाँ पर आने के बाद रेवोल्यूशन की मदद करेगा या फिर उसके अगेंस्ट जाएगा। वो चाहे कुछ भी करे पर आपको एंटरटेनमेंट मिलता ही रहेगा। तो ऐसे ही और कंटेंट को देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना और आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कई सारे पर्क्स हैं। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।